एक और कामयाबी की ओर इसरो श्रीहरिकोटा से डीआरडीओ के लिए इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट करेगा लॉन्च। 28 विदेशी उपग्रह भी भेजे जाएंगे अंतरिक्ष में। आज से शुरू हो रहा है नया फाइनेंशियल ईयर। देखने को मिलेंगे कई बदलाव, कई सुविधाओं के आज से चुकाने होंगे ज्यादा पैसे। छत्तीसगढ़ में 400 यूनिट तक बिजली बिल पर बिल देना होगा हाफ। 127 दाल भात केंद्र होंगे बंद। सरकार ने पैन और आधार को लिंक करने की समय सीमा बढ़ा दी है। अब 30 सितंबर आधार को पैन किया और पैन कार्ड को लिंक कराया जा सकेगा। 31 मार्च उसकी आखिरी तारीख थी। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे, जहां शिवराज सिंह चौहान कुछ स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। कई केंद्रीय मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात होगी और इस दौरान मध्य प्रदेश की बची हुई 11 सीटों पर प्रत्याशियों को लेकर चर्चा हो सकती है। इन 11 सीटों पर ज्यादातर वीआईपी सीट्स शामिल हैं, जिन पर प्रत्याशी चयन में देरी हो रही है। इन सीटों पर जल्द प्रत्याशियों का नाम फाइनल कर घोषणा की जा सकती है। शिवराज सिंह दोपहर 1 बजे बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव प्रचार कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने तेज कर दिया है। आज रायपुर में बीजेपी का कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन होगा, जिसमें पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह और बीजेपी प्रत्याशी रायपुर प्रत्याशी सुनील सोनी समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। कार्यकर्ता सम्मेलन में बीजेपी का गढ़ माने जाने वाले रायपुर को बचाने की रणनीति बनाई जाएगी। बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी सुनील सोनी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को अब पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के चेहरे पर ज्यादा भरोसा नहीं रह गया है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जहां भूपेश बघेल और राहुल गांधी दोनों के चेहरों पर भरोसा कर रही है, तो बीजेपी सिर्फ पीएम मोदी के चेहरे पर ही लोगों के बीच जाकर वोट मांग रही है। 15 साल तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह के चेहरे पर वोट नहीं मांगा जा रहा, जिससे सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी को अब रमन सिंह के चेहरे पर ज्यादा भरोसा नहीं रहा। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया चल रही है। आज जांजगीर चांपा के कांग्रेस प्रत्याशी रविशेखर भारद्वाज अपना नामांकन करेंगे, जिसमें सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे और उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, जिले के प्रभारी मंत्री प्रेमसाय सिंह, नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल शामिल होंगे। नामांकन के पहले कांग्रेस शक्ति प्रदर्शन करेगी। एक रैली का आयोजन होगा, जिसमें सभी नेता और जनता को संबोधित करेंगे। 100 दिन की सरकार के कामकाज को लेकर लोगों से वोट मांगेंगे। छत्तीसगढ़ बीजेपी में सत्ता जाने का असर दिखने लगा है। लोकसभा चुनाव प्रचार में बीजेपी के सत्ता से बेदखल होने की बात नजर आ रही है। चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस ने 3 हेलीकॉप्टर मंगवाए हैं, तो वहीं बीजेपी सिर्फ 1 हेलीकॉप्टर किराए पर लेकर काम कर रही है। विधानसभा चुनाव की तुलना में लोकसभा चुनाव में बीजेपी हवाई दौरों में कांग्रेस से पिछड़ रही है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने किराए पर 8 हेलीकॉप्टर्स दिए थे और एक विमान किराए पर लिया था, जबकि कांग्रेस के पास सिर्फ 2 हेलीकॉप्टर थे। लेकिन लोकसभा चुनाव में उल्टा दिख रहा है। बीजेपी 1 हेलीकॉप्टर से तो कांग्रेस 3 हेलीकॉप्टर से चुनाव प्रचार कर रही है। लोकसभा चुनाव के दौरान जेसीसीजे में मचा हुआ है घमासान। कई पार्टी नेताओं ने पार्टी छोड़कर अन्य पार्टियों का दामन थामा। पार्टी को संगठित रखने के लिए जल्द अजीत जोगी कोर ग्रुप के सदस्यों की बैठक बुलाकर चर्चा करेंगे। खबर है कि नेताओं में इस बात को लेकर नाराजगी है कि पार्टी ने अभी तक अपना एक भी प्रत्याशी नहीं उतारा। चौकीदार सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी ने ग्वालियर के लोगों से भी बातचीत की। ग्वालियर की शकुंतला सिंह परिहार नाम की एक टीचर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भ्रष्टाचार रोकने को लेकर सवाल पूछा, जिसका पीएम ने जवाब दिया। पीएम मोदी के संबोधन के बाद ग्वालियर में शिवराज सिंह चौहान ने कहा, पीएम मोदी के संबोधन से देश के युवाओं में जोश है और देश को नया विजन मिल गया है। खंडवा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीधे प्रसारण में मैं भी चौकीदार में बड़ी संख्या में आम आदमी के साथ बीजेपी नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। शहर के मालिकुआ क्षेत्र में एलईडी लगाकर इसका प्रसारण किया गया। कार्यक्रम में लोकसभा चुनाव उम्मीदवार नंद कुमार सिंह चौहान, बीजेपी विधायक, जिला अध्यक्ष, पदाधिकारी, कार्यकर्ता और आम लोग मौजूद रहे। मौजूद लोगों ने भी मैं भी चौकीदार की टोपियां पहनी हुई थी और इस प्रसारण के दौरान समय समय पर लोगों ने
प्रसारण के दौरान उठ रहे सवालों और मोदी के जवाबों पर जमकर तालियां बजाई। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने बीजेपी के मैं भी चौकीदार कैंपेन पर कहा कि देश का सबसे बड़ा चौकीदार देश की सुरक्षा का जवाब दे। देश के आंतरिक और बाह्य स्थिति को मजबूत करने के लिए जवाबदारी, देश की को सचेत करने, जागृत करने की जवाबदारी जिस व्यक्ति के ऊपर है वो नरेंद्र मोदी है। रमन सिंह ने कहा कि जो देश के लोगों के सुरक्षा की गारंटी लेते हैं, अड़ोस पड़ोस के लोगों को जगाने का काम करते हैं, तो उस व्यक्ति को देश का सबसे बड़ा चौकीदार कहने में कोई दिक्कत नहीं है। रायपुर के सरोना कचरा डंपिंग यार्ड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व सीएम रमन सिंह की तस्वीरें और पोस्टर डंप किए गए। इस घटना से बीजेपी आग बबूला हो गई। बीजेपी ने इसके लिए सरकार को, नगर निगम को जिम्मेदार ठहराते हुए कांग्रेस पर राजनीति में निम्न स्तर पर उतरने का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश में हार के बाद केंद्र के डर से बीजेपी के नेता ही अपने बड़े चेहरों की तस्वीर और पोस्टर निकालकर फेंक रहे हैं। ऐसे में निगम का जो काम है वो तो करना ही होगा। सीएम भूपेश बघेल रविवार को गरियाबंद जिले के देवभोग पहुंचे, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का जोशीला स्वागत करते हुए भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़िया शेर कहते हुए देखो देखो शेर आया कहकर जमकर नारे लगाए। वहीं भूपेश बघेल ने खुले मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। कहा, रमन सिंह की सरकार ने कमीशनखोरी का धंधा चलाया हुआ था, छत्तीसगढ़ को दिवालिया कर दिया और अब नरेंद्र मोदी अपने आप को चौकीदार कहते हैं, लेकिन चौकीदार के सामने विजय माल्या पैसे लेकर कैसे भाग गया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज अल्प प्रवास पर भिंड पहुंचे, जहां उन्होंने इंडस सैनिक स्कूल का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी के 300 प्लस सीटें जीतने और नरेंद्र मोदी को दोबारा पीएम बनाने का दावा किया। राहुल गांधी के दूसरी सीट से चुनाव लड़ने की बात पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी को अमेठी से हार का डर सता रहा है। मध्य प्रदेश में स्वाइन फ्लू के बढ़ते कहर को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री कमलनाथ को पत्र लिखा। शिवराज सिंह ने पत्र लिखकर आरोप लगाया कि सरकार का स्वास्थ्य विभाग स्वाइन फ्लू पर रोकथाम करने और उस पर काबू पाने में विफल है। शिवराज सिंह ने लिखा कि अस्पतालों में स्वाइन फ्लू को लेकर उचित प्रबंध नहीं किए गए। 3 महीने में स्वाइन फ्लू की स्थिति भयावह हो जाएगी और इस बात की पुष्टि करती हैं परिस्थितियां। सरकार ने स्वाइन फ्लू जैसी घातक बीमारी को रोकने के लिए आवश्यक कदम क्यों नहीं उठाए। सीएम कमलनाथ ने आदिवासियों पर की गई टिप्पणी के विरोध में बड़वानी में पलटवार करते हुए पूर्व पशुपालन मंत्री अंतर सिंह आर्य ने कहा कि आदिवासी गाड़ी भी चलाता है और जबान भी चलाना सीख गया है। ये जो कांग्रेस की सरकार बनी है आदिवासियों के कारण ही बनी है। वहीं लोकसभा उम्मीदवार पर मनमुटाव और सांसद सुभाष पटेल को टिकट काटने के बाद अंतर सिंह ने कहा कि बीजेपी में अंतर कलह या मनमुटाव जैसी कोई बात नहीं है। हर कार्यकर्ता का अधिकार है टिकट मांगना। मैंने भी मांगा था, लेकिन नेतृत्व ने गजेंद्र को दिया। बातीलाल भूरिया ने रतलाम ग्रामीण विधानसभा के कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लिया और कहा, दिल्ली में सरकार बनी तो लोगों को 72,000 रुपए प्रति माह मिलेगा। ये बात सुनकर कार्यकर्ताओं की सांसें अटक गईं। जब कार्यकर्ताओं ने उन्हें सुधारा तो वे दोबारा भी 12,000 प्रति माह की बात करते नजर आए। दरअसल भूरिया रतलाम के धराड़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित कर रही थी और कांतिलाल भूरिया के इस तरह से गफलत वाले बयान का ये बयान पहला नहीं है। दरअसल ये प्रत्याशी अपनी पार्टी के किए वादों को गलत तरीके से रख रहे हैं, जिससे पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। बलरामपुर के रामानुजगंज में कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने कांग्रेस समेत विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। दरअसल रामविचार नेताम ने कहा कि कांग्रेस चौकीदार चोर है बोल बोलकर पूरे देश में हल्ला काट रही है।
लेकिन जब देश का चौकीदार चोरी कर रहा था तो कुत्ते क्यों नहीं भौंके, कुत्तों का काम है भौंकना। रामविचार नेताओं ने सरगुजा से बीजेपी प्रत्याशी रेणुका सिंह के समर्थन में प्रचार किया। इंदौर के तुक्कूगंज थाना स्थित अपोलो टावर शॉपिंग मॉल में युवती के साथ छेड़खानी करने वाले कर्मचारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। युवती के साथ परिजनों ने थाने आकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने आरोपी मुजम्मिल के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया। इंदौर में खंडवा नाका के पास मसाज पार्लर की आड़ में सेक्स रैकेट का गोरख धंधा चला जा रहा था। पुलिस को लंबे वक्त से मसाज पार्लर की आड़ में संदिग्ध गतिविधियों की खबरें मिल रही थी और 15 युवक और युवतियों को छापेमारी के बाद यहां से गिरफ्तार किया गया। रायपुर में किन्नर विवाह कार्यक्रम को लेकर किन्नरों और आयोजकों के बीच जमकर मारपीट हुई। विवाद के बाद किन्नरों ने आयोजक और फिल्म प्रोड्यूसर सुरेश वर्मा को बंधक बना लिया। किन्नरों ने आयोजकों पर कार्यक्रम में फर्जीवाड़े का आरोप लगाया। आरोप है कि आयोजक ने हर जोड़े को 1.5 लाख रुपए देने की बात कही थी, जिसके बाद पैसे न देने पर यह विवाद हुआ। विवाद के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ग्वालियर जिले के सांखनी गांव में 100 से ज्यादा लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। ग्रामीणों को पेट दर्द, उल्टी, दस्त की शिकायत हुई और बाद में महकमे ने गांव में ही जाकर कैंप लगाया और कुछ लोगों को बेहतरवार और डबरा अस्पताल भिजवाया गया। अस्पताल पहुंचे लोगों ने बताया कि शुक्रवार को गांव में ही गमी के गंगा भोज में खाना खाया था, जिसके बाद तबीयत बिगड़ी। नरसिंहपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 अतिक्रमणकारियों समेत पूर्व राज्य मंत्री जालम सिंह पटेल पर मामला दर्ज किया। दरअसल पुलिस ने शासकीय जमीन पर खेती करने की शिकायत पुलिस को मिली थी, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए ये एक्शन लिया गया। आरोप है कि इस दौरान प्रशासनिक कर्मचारियों के साथ गांव वालों ने मारपीट की। ग्रामीणों ने पटवारी समेत अन्य प्रशासनिक कर्मचारियों पर हमला कर दिया। बलरामपुर पुलिस ने 2 नाबालिग लड़कियों को दिल्ली में बेचने के मामले में कार्रवाई की। पुलिस ने एक महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल 1 महीने पहले 2 नाबालिग लड़कियों को दिल्ली में काम दिलाने के बहाने होटल में बेचने का मामला सामने आया था। इस मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सतना पुलिस ने नशे के कारोबार पर भांडाफोड़ करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से नशे के तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली 1000 कोरेक्स की शीशी और भारी मात्रा में नशे की गोलियां बरामद की हैं। आरोपियों ने पूछताछ में नशे के इस कारोबार का मध्य प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों में भी फैले होने की बात को कबूल किया। पखांजूर में पत्नी की बेवफाई से परेशान एक युवक ने पत्नी के प्रेमी की निर्मम हत्या कर दी और जानकारी के मुताबिक युवक की पत्नी पति को छोड़कर पिछले 2 साल से अपने प्रेमी के साथ रह रही थी। शनिवार को आरोपी दोनों के घर पहुंचा और मौका पाकर युवक की गर्दन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। कोरबा के करुमोहा गांव में पेड़ में फांसी के फंदे पर झूलते नवविवाहिता का शव मिला और इससे इलाके में सनसनी फैल गई। महिला की 1 साल पहले ही शादी हुई थी। खरगोन जिले के भगवानपुरा में लापता छात्रा का शव कुएं से मिलने से सनसनी फैल गई। छात्रा पीजी कॉलेज में रहकर बीकॉम की पढ़ाई कर रही थी। छात्रा 10 दिन पहले अचानक लापता हो गई और परिवार को लोगों को छात्रा की गुमशुदगी की कार्रवाई इन्होंने दर्ज कराई, जिसके बाद छात्रा का शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया। सिवनी जिले के आधे गांव में थाना पौड़ी के गांव में 7 साल की मूक बधिर आदिवासी बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। आपको बता दें, पड़ोस में किराना व्यवसायी पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कोरबा जिले के ओमपुर में नवविवाहिता ने जहर खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। नवविवाहिता ने मुंह से झाग निकलता देखकर पति ने आनंद फानंद में उसे अस्पताल में भर्ती कराया।
नवविवाहिता के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। परिवार के मुताबिक महिला का पति 1 लाख रुपए की बाइक की मांग कर रहा था। वहीं नवविवाहिता का पति अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार कर रहा है। ग्वालियर पुलिस ने एक और इनामी आरोपी उनके लिए सुरदर्द बना हुआ है। हत्या के आरोपी को ग्वालियर जेल से जबलपुर जेल शिफ्ट किया गया था, जहां जेल में बंद एक अन्य कैदी की उसने हत्या कर दी थी। कुछ समय बाद आरोपी रईस खान पैरोल पर ग्वालियर आया, जहां से वो अंडरग्राउंड हो गया। ग्वालियर और जबलपुर पुलिस रईस खान की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस ने फरार कैदी पर 35,000 रुपए के इनाम की घोषणा की। उज्जैन जिले के माधवनगर थाना इलाके में युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया। युवक के साथ करीब 6 लोगों ने मारपीट की। जानकारी के मुताबिक युवक उज्जैन में किराए का मकान लेकर रह रहा था, जहां आज कुछ युवकों के उसके साथ मारपीट होने का मामला सामने आया। हालांकि पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य की तलाश की जा रही है। सरगुजा पुलिस ने 7 साल की मासूम से दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पूरा मामला दरिमा इलाके का है, जहां आरोपी ने मासूम बच्ची को बैला फुसलाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। मासूम ने अपनी आपबीती सहेलियों को बताई, जिसके बाद मासूम की सहेलियों ने परिवार के लोगों को इस बात की जानकारी दी। बलरामपुर में नवंबर 2018 में गायब हुई 2 लड़कियों को पुलिस ने बरामद कर लिया है। जांच में पता चला कि तौसफ अंसारी नाम का युवक दोनों लड़कियों को बैला फुसलाकर अपने साथ दिल्ली ले गया था, जहां उसने 25,000 रुपए में दोनों को बेचने का सौदा किया था। शिवपुरी के कोलारस थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस मुखबिर की सूचना पर हथियारों के जखीरे पर छापा मारने पहुंची। आरोपी हथियार बनाने का काम आगरा से लाना कबूल किया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने इंदौर समेत प्रदेश के कई शहरों में गांजे की सप्लाई करने की बात भी कबूल की है। छतरपुर पुलिस ने 2 अलग अलग जगहों पर अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा। पुलिस ने छापामार कार्रवाई के बाद भारी मात्रा में अवैध हथियार, कट्टा, बंदूक, पिस्तौल बने पिस्टल्स जब्त की हैं। उज्जैन में शातिर चोरों की करतूत ने पुलिस को भी हैरत में डाल दिया। शातिर चोरों ने महज 2 मिनट में बाइक चोरी की और फरार हो गए। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सीसीटीवी फुटेज खंगाला, जिसमें 2 युवक नजर आ रहे हैं। आगर जिले में चेकिंग के दौरान वाहन चालकों से अवैध वसूली का वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि अवैध वसूली का वीडियो सुसनेर पुलिस का है, जिसमें पुलिसकर्मी थाने से ठीक सामने अवैध वसूली करते दिखाई दे रहे हैं। मुंगेली के अचानकमार टाइगर रिजर्व और मुंगेली वनमंडल के जंगल में शिकारियों का आतंक है। रविवार को भी शिकारियों की ओर से लगाए गए करंट के तार में तेंदुए के शावक की फंसकर मौत हो गई और कुछ दिन पहले इसी इलाके से शेर की खाल के साथ कुछ आरोपियों को भी धरा गया था। खरगोन के महेश्वर में आज से दबंग 3 की शूटिंग शुरू होगी। शूटिंग के लिए सलमान खान और अरबाज खान पहुंच चुके हैं। उनकी एक झलक पाने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान इंदौर एयरपोर्ट पर पहुंचे और उनकी एक झलक पाने के लिए उनके प्रशंसक पहले से ही वहां जमा थे। सलमान के साथ उनके भाई अरबाज खान भी पहुंचे थे और एयरपोर्ट से निकलने पर सलमान महेश्वर के लिए रवाना हो गए, जहां दबंग 3 की शूटिंग शुरू होगी। बता दें कि नर्मदा तट, अहिल्या किला परिसर और अन्य स्थानों पर 1 से 7 अप्रैल तक इस फिल्म की शूटिंग की जाएगी, जिसमें कई बड़े कलाकार भी शामिल होंगे।